नमस्कार दोस्तों, संसद भवन से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने 14 फरवरी को याद करते हुए पुलवामा में हुए आतंकी हमले को याद करके भावुक हो गए। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार चाह दे तो आज भी पुलवामा में कैसे RDX आया और किस प्रकार से वह गाड़ी वहां पे आई, इन सभी चीजों का पता लगाया जा सकता है। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? मगर यह सरकार अभी तक यह नहीं बता पाई है, 7 साल बीत चुके हैं, कि पुलवामा में RDX कैसे आया, वह गाड़ी कैसे आई। इन चीजों का अभी तक वह जांच नहीं करा पाई है। हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हो गए, मगर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा इस चीज का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। इस सवाल के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। अब सबसे बड़ी खबर सामने बनारस से आ रही है। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शंकराचार्य ने साफ कहा कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, वह कानून का पाठ पढ़ा रहा है और वो लोगों को कानून सिखा रहा है। नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। जिसके ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हुए हैं, वह मुख्यमंत्री बनने के बाद क्यों वह मुकदमे को वापस ले लिया, क्यों वह कोर्ट का सामना नहीं किया और कोर्ट में जाकर यह साबित नहीं किया कि हम निर्दोष हैं। मुख्यमंत्री को किस चीज से डर थी, वह कोर्ट का सामना नहीं कर पाया और आज हर किसी को वह कानून का पाठ पढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। शंकराचार्य के इस सवाल के बाद योगी आदित्यनाथ की आपराधिक छवि एक बार फिर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गई है। वहीं पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सीधा निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी जो भारत अमेरिका ट्रेड डील की है, वह किस प्रकार से अपने देश को खोखला बनाएगी, राहुल गांधी ने विस्तार से बताने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कंप्रोमाइज किए हैं। बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर अमेरिका 0% टैक्स लगा रहा है और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 18% का टैक्स है। किस प्रकार से हम अमेरिका में व्यापार कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। एक प्रोडक्ट 0% टैक्स पे बिकेगा और एक प्रोडक्ट के ऊपर 18% का टैक्स लग जाएगा, तो वह प्रोडक्ट किस प्रकार से अमेरिका में सरवाइव कर पाएगा। किस प्रकार से इस ट्रेड डील में किसानों को खोखला करने का प्लान तैयार किया गया है, राहुल गांधी ने विस्तार से समझाने की कोशिश की है। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो US डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर, नष्ट कर। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18%। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0 and our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी US कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारी पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलो। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।